गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं वेश सर। आज के टॉपिक में हम लोग का लेक्चर 6 चल रहा था मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में आज हम लोग का टॉपिक था स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होती है, हिंदी में कहते हैं विकृति। तो ये आपको इस विकृति में क्या है, इसकी डिफिनीशन, टाइप्स, ये सब पढ़ेंगे। तो आता है इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन या विकृति, यदि किसी बॉडी पर लगे एक्सटर्नल फोर्स को पैदा स्ट्रेस से उसके शेप और साइज़ में परिवर्तन होता है, तो उसी के अनुपात को, उसके साइज़ के ओरिजिनल अनुपात को हम क्या कहते हैं, विकृत कहते हैं। कहते हैं विकृत क्या होता है, किसी भी रेशियो होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। फार्मूला क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल, प्रारंभ लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। कहने का मतलब ये है, यदि किसी भी वस्तु पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसके स्ट्रेस की वजह से उस ऑब्जेक्ट में कुछ परिवर्तन होगा। मान लीजिए उसकी लंबाई में या मोटाई में या चौड़ाई में कुछ परिवर्तन होगा, और उसकी पहले कुछ लंबाई रही होगी, या उसके पहले कुछ मोटाई रही होगी, या उसके पहले कुछ उसका शेप रहा होगा, साइज रहा होगा। तो उसी के कहने का मतलब जो लंबाई में परिवर्तन हुआ और जो पहले की लंबाई थी, उसी के अनुपात को क्या कहेंगे, विकृत कहते हैं। अब ये एक बीमाहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ठीक, बात समझ में आ गई। अब हम दूसरा टॉपिक इसमें पढ़ते हैं, टाइप ऑफ स्ट्रेन। क्या होता है टाइप ऑफ स्ट्रेन? स्ट्रेन क्या है, इसके प्रकार। वैसे बेसिकली स्ट्रेन 4 प्रकार की होती है: टेंसाइल स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन। तो ये चारों टॉपिक्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्या मतलब कि टेंसाइल स्ट्रेन क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेन क्या है, शियर स्ट्रेन क्या है और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है, इसको हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब टाइप ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन के प्रकार, ये सब हम अभी डिटेल में देखते हैं। तो जैसे स्ट्रेन को हम बता रहे थे कि स्ट्रेन क्या है। स्ट्रेन ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें क्या होता है, स्ट्रेन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि किसी भी वस्तु पर लगने, देखिए जैसे इसमें प्लेन दिखाया है, ये ऑब्जेक्ट उठा रहा है, इसकी वजह से इसके कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। इसके आर्म्स में भी कुछ परिवर्तन होगा, या फिर उसकी लंबाई कम हो जाएगी। तो इस प्रकार की प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, मतलब जो पहले की प्रॉपर्टी थी, जो उसके बाद फोर्स लगाने के बाद एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, उसके बाद उसमें जो परिवर्तन हुआ, जो चेंज हुआ, तो उसी के रेशियो को हम क्या कहेंगे, स्ट्रेन। तो हम एक एक करके इसको देखते हैं। टेंसाइल स्ट्रेन क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेन क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है, शियर स्ट्रेन क्या है, इसको एक पहला टॉपिक क्या लेते हैं, टेंसाइल स्ट्रेन। या दूसरे टॉपिक में इसको फिर और जैसे बताया कि बेसिकली स्ट्रेन 2 प्रकार की होती है। बेसिकली स्ट्रेन कितने प्रकार की होती है, बेसिकली स्ट्रेन 2 प्रकार की होती है, जो से कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेन या नॉर्मल स्ट्रेन या शियर स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेन में भी आपका आता है, नॉर्मल स्ट्रेन में आपका आता है टेंसाइल, कंप्रेसिव और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये नॉर्मल स्ट्रेन में आता है। और शियर स्ट्रेन में आपका क्या आता है, शियर स्ट्रेन खुद की है, उसमें कोई टॉपिक्स नहीं होता। बात क्लियर हो गई। अब इसी तरह हम इसमें क्या करेंगे, एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक, कोई दिक्कत हो तो आप इसमें मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो कहने का मतलब फिर भी हम आपको स्ट्रेस बता सकते हैं। स्ट्रेन क्या है। स्ट्रेन एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, या ऐसा क्या होता है, स्ट्रेन एक ऐसे टाइप्स होता है जिसमें, या स्ट्रेन एक ऐसी विकृति होती है। विकृति मतलब देखिए नाम से ही विकृति, विकृति मतलब होता है किसी के रूप में परिवर्तन किया जा रहा। ठीक, तो कहने मान लीजिए एक लोहे की रॉड है, उसको हम क्या करते हैं, मोड़ देते हैं, या उसको फिर फोर्स लगा के उसको छोटा करते हैं, काट देते हैं। तो पहला उसकी लंबाई मान लीजिए यल थी, या उसकी लंबाई 10 मीटर थी। 10 मीटर उसकी जब काट दिया तो उसकी लंबाई, तो पहले का मतलब कि उसकी ओरिजिनल पहले प्रारंभिक जो काटने के बाद छोटी हो गई लंबाई, और प्रारंभिक लंबाई अनुपात को क्या कहेंगे, विकृति कहेंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं टेंसाइल स्ट्रेन। पहला क्या है आपका, टेंसाइल स्ट्रेन। देखिए टेंसाइल स्ट्रेन में दिखाया गया है, ले लिया गया है, रॉड की लंबाई यल है। ठीक, अब उसमें हम फोर्स लगा रहे हैं, दोनों तरफ से फोर्स लगा के इसको क्या कर रहे हैं, टेंस कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो इसमें कौन सा स्ट्रेस उत्पन्न हो रही है, टेंसाइल स्ट्रेन। ठीक, जो ये ऑब्जेक्ट आपको येलो कलर में दिख रहा है, इसमें देखिए इसकी लंबाई ओरिजिनल क्या है, यल है। अब इसको हम जब खींचेंगे, टेंसाइल मतलब खींचेंगे, दोनों तरफ से देखिए फोर्स लगा के खींचा जा रहा है। जब खींचेंगे तो इसमें क्या होगा, इसकी लंबाई में वृद्धि होगी। कहने मतलब क्या होगा, लंबाई में वृद्धि होगी। तो उसकी जो लंबाई में वृद्धि होगी कितनी हो गई, डेल्टा यल। अब कहने के मतलब कितनी लंबाई में वृद्धि हुई, डेल्टा यल। पहले यल थी, अब कितनी हो गई, डेल्टा यल।
तो कहने का मतलब टेंसाइल स्ट्रेन एक ऐसी स्ट्रेन होती है, फार्मूला क्या है, डेल्टा एल अपन। डेल्टा एल क्या थी, जो हमने खींचने के बाद उसकी लंबाई में क्या किया था, बढ़ोतरी की थी या वृद्धि हुई थी, इंक्रीमेंट हुआ था। कहने मतलब उसकी लंबाई में जो इंक्रीज़ हुआ, उसकी टेंसाइल फोर्स की वजह से जो लंबाई में इंक्रीज हुए, उस वो वाली लंबाई या उस टाइप की लंबाई जो मतलब कहने का सेंस ये है, जो पहले लंबाई में वृद्धि हुई उसके बाद प्रारंभिक लंबाई क्या थी, यल थी। इसी को हम क्या कहेंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ रेशियो को। इसकी कोई यूनिट की भी डेल्टा या लपाने, दोनों ऊपर नीचे लंबाई है, इसलिए कोई इसका मात्रक नहीं होता, कोई बीमा नहीं होती। अब सेकंड हम बात करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेन की। कंप्रेसिव स्ट्रेन क्या है, कंप्रेसिव मतलब होता है दबाव। कंप्रेसिव मतलब क्या होता है, दबाव। दबाव मतलब क्या है, दबाव जैसे कि आप इसमें दबा रहे हैं, किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं, पुश करने से क्या हो, जैसे आपकी हम देखिए येलो कलर में सॉरी रेड कलर में है, रेड कलर में क्या है, एक रॉड है या कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है, इसको जब हम दबा रहे हैं, दबाने की वजह से इसकी क्या हो गई, पहले लंबाई यल थी, ओरिजिनल क्या है, यल है, और दबाने के बाद इसकी लंबाई क्या हो जा रही है, स्मॉल यल। देखिए दबाने के बाद इसकी लंबाई कम हो जा रही, कम होने से तो यल माइनस कैपिटल यल, देखिए पहले यल थी, यल माइनस कैपिटल, तो डेल्टा यल अपान यल, इसका भी क्या है, विकृति है कंप्रेसिव स्ट्रेस को सिग्मा सी से ई सी से प्रदर्शित करते हैं, इसकी कोई बीमा मात्रक नहीं होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है, जब किसी बॉडी पर किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उसकी साइज में कमी आती है, तो उसके वॉल्यूम भी कम हो जाता है। वॉल्यूम की कमी से पहला वॉल्यूम और रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा। जैसे कि मतलब कहते मतलब कैसे एक क्यूबिकल बॉक्स है जो 3D टाइप का है, जैसे आपका क्यूब होता है। अब किसमें क्या होता है, इसको वॉल्यूम लिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो कहने का मतलब है उसकी पहले लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कुछ पहले की रही होगी, उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, उसमें कुछ फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स। क्या हो गया, मान लीजिए डाइस जो आपका क्यूब है या डाइस है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में कमी आती है। तो उसकी पहले लंबाई, उसकी ओरिजिनल कहने का मतलब है उसकी जो कमी होने वाली वॉल्यूम था, और उसके बाद पहला उसका जो ओरिजिनल वॉल्यूम था। कहने का सेंस ये है कि वो जो वॉल्यूम कम हुआ, फोर्स लगाने के बाद उसके जो वॉल्यूम कम हुआ, तो वो कम हुआ वॉल्यूम या इंक्रीमेंट हुआ वॉल्यूम, तो उसका रेशियो अपान ओरिजिनल वॉल्यूम के अनुपात को ही क्या कहेंगे, वॉल्यूमेट्रिक गैस के, या इसको हिंदी में कहते हैं आयतन विकृति। आयतन विकृति होती है जैसे पहला मतलब कहने का मतलब आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक आयतन विकृति वह होती है जो किसी भी वस्तु का प्रारंभिक आयतन, और कहने का सेंस ये है समझो कि वह आयतन विकृति क्या है। आयतन विकृति एक ऐसी विकृति होती है जो कि किसी भी क्यूब में उसकी विकृति जो हुई, जो वॉल्यूम कम हुआ, तो वॉल्यूम में कमी अपान ओरिजिनल वॉल्यूम। कहने का मतलब है आयतन में कमी बटे प्रारंभिक आयतन, ठीक। तो उसी के रेशियो क्या कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहेंगे। बात क्लियर हो रही है। इसकी भी कोई मात्रक नहीं, क्योंकि अब ऊपर नीचे मीटर मीटर होगा, मीटर मीटर कट जाएगा, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होती है, कोई या डायमेंशनल लेस क्वांटिटी होती है या यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं शियर स्ट्रेन, ठीक। शियर स्ट्रेन क्या है, शियर स्ट्रेन एक ऐसी विकृति होती है जब किसी भी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके कुछ एंगल में क्या होता है, झुकाव उत्पन्न होता है, झुकाव हो जाता है। तो उसी को जो पहले मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रखा था, उसका पहला कुछ एंगल रहा होगा, मान लीजिए पहले उसका 90 डिग्री था। अब उसको हमने ऊपर से उसके एंगल मतलब एंगुलर फोर्स लगाया, उसके एंगल के तरफ दबाव लगाया किसी थीटा एंगल पर, तो उस क्या हुआ, उसमें थीटा एंगल ही झुकाव होगा। वही झुकाव ही क्या कहलाता है, कहने मतलब जो प्रारंभिक रेशियो गुणा कोण का रेशियो था अपान पहला जो चेंज इन हुआ। कहने का मतलब है आप समझिए इस तरह, आयतन कर्तन विकृत, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, कर्तन विकृत। कर्तन विकृत होती है जो कहले किसी भी वस्तु का चेंज इन कोण, जो कहने का मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके कोण में परिवर्तन बटे प्रारंभिक कोण, या चेंज इन एंगल अपान ओरिजिनल एंगल के रेशियो को ही क्या कहते हैं, शियर स्ट्रेन। इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से। फाई इक्वल टू tan थीटा। मान लीजिए पहला इसका रेशियो था थीटा, और जो फोर्स लगाया तो उसको क्या हो गया, फाई। तो वही फार्मूला यहाँ से निकल के आता, फाई इक्वल टू tan थीटा। ये क्या है, शियर स्ट्रेन।
अब बात समझ में आ गई क्लियर। कहने का मतलब किसी ऑब्जेक्ट पर किसी थीटा एंगल पर हम जो थीटा एंगल पर रखी हुई है उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स की वजह से उस और झुक जा रहा है या उसके एंगल में परिवर्तन हो रहा है। तो एंगल में परिवर्तन बटे प्रारंभिक एंगल, कहने का मतलब है उसके कोण में परिवर्तन बटे प्रारंभिक कोण हिंदी में। तो कहने का अब ऑप्शन से क्या समझ में आया कि फाई इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब बटे आधार। बात क्लियर हो रही है। तो उसका जो पहले का उसके जो कोण में परिवर्तन हुआ उसके बाद जो प्रारंभिक कोण था उसी के रेशियो को हम क्या कहेंगे, कर्तन विकृत करते हैं। अब हिंदी के डिफिनेशन में यहाँ देखिए, तो अब डिफिनेशन से आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आज की क्लास के लिए यहीं तक। थैंक यू सभी, गुड डे। ओके।